न्यूज में सुबह के 9 बज रहे हैं। वक्त सुपर फास्ट 100 का और मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 4 राज्यों की 6 सीटों पर मतदान जारी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2, मणिपुर और नागालैंड की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन दोनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी इस सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लोग जुटने लगे। हालांकि यहां रुक रुक कर बूंदाबांदी जरूर हो रही है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। धीरे धीरे भीड़ पोलिंग स्टेशन पर बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री नमाम तुकी समेत 11 कांग्रेसी विधायक पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ऐसे में 49 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर की 1 सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें आज मणिपुर बाहरी सीट पर मतदान हो रहा है। 2009 में सीट पर कांग्रेस के थानसो बाइते ने जीत दर्ज की थी। मेघालय की दोनों संसदीय सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मेघालय के शिलांग और तुरा संसदीय सीट पर मतदान हो रहा है। मौजूदा समय में शिलांग की सीट कांग्रेस के कब्जे में है, जबकि तुरा सीट पर पीएस संगमा की बेटी अगाथा संगमा विजेता रही थी। इस बार तुरा से पीएस संगमा मैदान में। मेघालय की तुरा सीट पर आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। महिलाएं भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड की 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। 2009 में सीट पर नागा पीपुल्स फ्रंट ने करीब 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नागा पीपुल्स फ्रंट से चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड के दीमापुर में भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। सुबह से ही पोलिंग सेंटर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वोटिंग जारी है। मिजोरम की 1 सीट पर आज होने वाला चुनाव टाल दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों और छात्र संघों के चुनाव बहिष्कार को लेकर 3 दिन के बंद को देखते हुए चुनाव टाला गया है। अब इस सीट पर 11 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। मोदी आज रोड शो के जरिए नामांकन करने पहुंचेंगे। मोदी का रोड शो 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंचेगा। मोदी के साथ वडोदरा के मौजूदा सांसद बालकृष्ण भी रहेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फाल्दू और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता भी रहेंगे। वडोदरा में 30 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की तरफ से मधुसूदन मिस्त्री को वडोदरा से उम्मीदवार बनाया गया है। आज वडोदरा में जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे, उनके नामांकन का गारंटर एक चाय वाला होगा। मोदी के नामांकन पत्र पर गारंटर के तौर पर चाय विक्रेता किरण महिड़ा के साइन होंगे। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी ने बिल्डर सुनील दिगंबर कुलकर्णी को मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा है। सीट पर कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री, मोदी और दिगंबर के अलावा तीसरे उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी रैली करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी सांगली, शोलापुर और लातूर में रैली करेंगे, जबकि कर्नाटक के बिदर में भी मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल केरल के कासरगोद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने मछुआरों की हत्या का मुद्दा उठाकर केरल और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने पूछा कि मछुआरों की हत्या के आरोप इटली के मरीज पर क्या कार्रवाई हुई। मोदी ने केरल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहां यूडीएफ और एलडीएफ संगठनों ने कब्जा कर लिया है। जो केरल कल तक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन रहा था, वो अब नर्सरी ऑफ टेररिज्म बन रहा है। और धीरे धीरे वो कारोबार भी ठंडा होने लग गया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन टॉप 10 राज्यों में महिलाओं से सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, उनमें 6 कांग्रेस शासित और 4 राज्यों में उनके सहयोगियों की सरकार है। इनमें से केरल भी एक है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। अखबार ने मोदी के दिवाली से पहले शौचालय के बयान पर कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी सांप्रदायिक नहीं है, मुस्लिम विरोधी रुख अब छोड़ चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देश के 4 अलग अलग जगहों पर रैली करेंगे। राहुल सबसे पहले असम के सिलचर में जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। राहुल की दूसरी रैली छत्तीसगढ़ के कांकेर में होगी। इसके बाद राहुल मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिर में राहुल ग्वालियर में रोड शो करेंगे।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खुद पर पड़े थप्पड़ को सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उन पर आगे और भी हमले हो सकते हैं और जान भी ली जा सकती है। इन सारी पार्टियों में बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही थी, सब कुछ हमने आके सारों का सब गड़बड़ कर दिया। अभी आने वाले दिनों में हमारे ऊपर और भी खतरनाक हमले होंगे, हमारी जान भी ली जा सकती है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमला करने वाले दूसरों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमला करने के लिए बेरोजगार लोगों को आगे कर दिया जाता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पीटने से समस्याओं का हल निकलता है तो पिटाई खाने के लिए तैयार हैं। लाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो वो मुझे स्थान और समय बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा, अकेला आऊंगा, मुझे पिटवा लें, जम के पिटवा लें, अगर इस देश की समस्याओं का समाधान होता हो। हमले के बावजूद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही केजरीवाल ने हमलावर ऑटो ड्राइवर को माफ भी कर दिया। उधर केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला ऑटो ड्राइवर लाली अपनी करतूत को सही ठहरा रहा है। लाली का कहना है कि केजरीवाल झूठे हैं और उन्होंने सबको टोपी पहनाई। लाली झूठ बोला, केजरीवाल झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो ड्राइवर लाली का कहना था कि केजरीवाल ने सबसे पहले चंदा वसूला, ऑटो ड्राइवरों से भी चंदे लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। दरअसल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान यह हमला हुआ। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले लाली पर केजरीवाल के समर्थकों ने भी जमकर गुस्सा उतारा। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले ऑटो ड्राइवर लाली को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पिटाई के चलते वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जख्मी हालत में लाली को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर थप्पड़ पड़ने के बाद केजरीवाल ने बीच में ही चुनाव प्रचार का काम छोड़ दिया और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंच गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने यहां प्रार्थना की और ध्यान लगाया। कांग्रेस ने केजरीवाल को थप्पड़ मारने की घटना की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराजगी जायज है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं की जगह नहीं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर लगातार हो रहे हमलों को आम आदमी पार्टी की ही साजिश बताया। बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा कहते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए यह केजरीवाल की साजिश है। आम आदमी पार्टी से निष्कासित अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ऑटो वालों के साथ केजरीवाल ने छल किया है। ऐसे में उनके पास विरोध जताने का कोई और तरीका नहीं बचा। आम आदमी पार्टी से निष्कासित अश्विनी उपाध्याय ने पिटाई के बाद केजरीवाल के राजघाट जाने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल थप्पड़ प्रकरण को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन पहले भी दिल्ली में केजरीवाल को इसी तरह से थप्पड़ मारा गया था। 4 अप्रैल को दक्षिणपुरी इलाके में रोड शो के दौरान 19 साल के एक लड़के ने केजरीवाल की गर्दन में घुसा मार दिया। पिछले महीने 28 मार्च को जब हरियाणा के चरखी दादरी में केजरीवाल रोड शो कर रहे थे तो उन्हें एक शख्स ने मुक्का मार दिया था। 25 मार्च को जब केजरीवाल वाराणसी गए थे तब उन पर स्याही भी फेंकी गई थी। बीजेपी के प्रचार में इस्तेमाल होने वाली लाइन अच्छे दिन आने वाले हैं पर अरविंद केजरीवाल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है। आप पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें लिखा गया है कि अब की बार मोदी सरकार यानी आ बैल मुझे मार। साथ ही मोदी को चुनने की भूल नहीं करने को भी कहा गया है। बीजेपी के चुनाव प्रचार पर भी आम आदमी पार्टी ने निशाना साधते हुए पोस्टर जारी किया है। लिखा गया है कि बड़े खर्चे बड़े प्रचार, ये कैसे दूर करेंगे भ्रष्टाचार। केजरीवाल बीजेपी के चुनाव खर्चे पर बराबर सवाल उठाते रहे। पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। आपके एक कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यकर्ता पर ब्लेड से हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी में टिकट लौटाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ आप उम्मीदवार और पूर्व जज फखरुद्दीन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज रह चुके फखरुद्दीन ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। जस्टिस फखरुद्दीन के टिकट लौटाने से सख्ते में आई आम आदमी पार्टी ने अब उनकी जगह अर्चना श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है। पेशे से वकील अर्चना श्रीवास्तव रायबरेली के एक साधारण परिवार से हैं। अर्चना 9 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बिहार के हाजीपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाजीपुर कैंडिडेट को बदलने की मांग को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सड़क पर उतरकर विरोध जताया और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की।
बागपत में केंद्रीय मंत्री और आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह की सभा में जमकर हंगामा हुआ। रैली के लिए जैसे ही अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, समर्थकों में उन तक पहुंचने की होड़ मच गई। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस वालों ने रैली में आए लोगों पर लाठियां बरसाई तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जमकर जूते और चप्पल बरसाए। आरएलडी कार्यकर्ता लोगों को समझाते रहे लेकिन लोग नहीं माने और जूते चप्पल की बारिश जारी रही। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अजय राय सीट पर मोदी को चुनौती देंगे। कांग्रेस के ऐलान के साथ ही काशी की जंग दिलचस्प हो गई है। इस सीट पर तीसरे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने कमला किन्नर जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। वो वाराणसी के गली कूचे में जाकर वोट मांग रही हैं। जिस दिन मोदी यहां से पर्चा भरेंगे उसी दिन कमला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक प्रधान ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अशोक प्रधान को एसपी में शामिल करवाया। बीजेपी का दलित चेहरा माने जाने वाले अशोक लोकसभा टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। अशोक प्रधान खुर्जा संसदीय सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो नगीना या फिर हाथरस लोकसभा सीट से टिकट का दावा ठोक रहे थे लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 12 अप्रैल को अमेठी संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। नामांकन के वक्त उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ अमेठी में मौजूद रहेंगी। राहुल तीसरी बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी में से मौजूदा सांसद है और उनके खिलाफ यहां बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव आयोग के सख्त रुख के सामने ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए हैं। ममता बनर्जी 6 अफसरों का तबादला करने को राजी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को तबादले के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया था। इससे पहले ममता सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तबादलों के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी लेकिन आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 एसपी, 1 डीएम और 2 एडीएम के तबादले का आदेश दिया। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को गुंडा कहने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी में चुनावी सभा में बेनी ने मोदी को आरएसएस का गुंडा कहा था। लखनऊ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जावेद जाफरी आज नामांकन दाखिल करेंगे। जाफरी के अलावा आज एसपी कैंडिडेट अभिषेक मिश्र भी नामांकन भरेंगे। लखनऊ से कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े किए। भोजपुरी अभिनेता और जौनपुर से कांग्रेस कैंडिडेट रवि किशन जोर शोर से चुनाव अभियान में जुटे हैं। भारी भीड़ के बीच रवि किशन चुनावी वादों के बीच फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर खुद के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। आगरा में श्रीदेवी ने आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ बोनी कपूर भी मौजूद थे। अमर सिंह अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के टिकट पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तर 80 के दशक में चंबल में आतंक का पर्याय बना डाकू मलखान सिंह भिंड में बीजेपी के लिए वोट मांगता नजर आया। मलखान सिंह बीजेपी की सभाओं में सक्रिय है और लोगों से कमल को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह के लिए हवन किया। इन छात्रों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। नागपुर में चुनावी घमासान के बीच 2 विरोधी दलों के कैंडिडेट एक साथ रामलला का रथ खींचते नजर आए। बीजेपी कैंडिडेट नितिन गडकरी और कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार ने रामनवमी के मौके पर एक साथ रथ खींचा और जीत का आशीर्वाद मांगा। यूपी के संभल में कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्ण के समर्थन में फिल्मी दुनिया के खलनायक शक्ति कपूर ने प्रचार किया। अभिनेता शक्ति कपूर ने लोगों से आचार्य प्रमोद कृष्ण को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। शक्ति कपूर को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना ने चुनाव प्रचार किया। विनोद खन्ना ने बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के लिए वोट मांगा। जितेंद्र सिंह का मुकाबला इस सीट पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद से। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। आजम ने कहा कि करगिल में देश को हिंदू जवान ने नहीं बल्कि मुस्लिम जवानों ने जीत दिलाई। आजम ने यह विवादित बयान गाजियाबाद में एक रैली के दौरान दिया। विवादित बयान देने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने अमित शाह को गुंडा कहने के बयान की सीडी मंगवाई। बीजेपी ने अमित शाह को भेजे नोटिस पर चुनाव आयोग को जवाब दिया है। पार्टी ने कहा कि शाह ने वोट के बदले की बात कही थी, न कि किसी और बदले की बात कही गई थी। चुनावी सफर में विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को एक रैली में आतंकवादी बता डाला। डॉक्टर अयूब नगीना सीट से अपने कैंडिडेट शीशराम रवि के लिए वोट मांगने आए थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी को रावण बताया। महंत ने कहा कि कांग्रेस के जीतने से ही देश में राम राज्य आएगा। एमएनएफ प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। राज के इस बयान पर राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कोई समर्थन नहीं मांगा। अगर उन्हें समर्थन देना है तो अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करा दें। एमएनएफ चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी पर कांग्रेस एनसीपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसान आत्महत्या न करें बल्कि उन लोगों को मार डालें जिन्होंने उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया। ये बयान उन्होंने यवतमाल में चुनाव प्रचार के दौरान दिया। बिहार के औरंगाबाद में लालू यादव की रैली के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। दरअसल लालू यादव औरंगाबाद के गांधी मैदान में रैली करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मंच पर लालू यादव ने कमल के फूलों की सजावट देखी वो बौखला गए। लालू की नाराजगी के बाद कार्यकर्ताओं ने तुरंत मंच से कमल के फूल हटा दिए। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, यूपी, महाराष्ट्र समेत 14 राज्यों की 91 सीट पर प्रचार थम गया है। तीसरे चरण में इन राज्यों में 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली की 7, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा की 10-10 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार की 6, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा केरल की 20 सीटों पर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अंडमान की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर वोटिंग होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। सुनवाई में सबसे अहम बात यह होगी कि निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए सहारा की तरफ से क्या प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको बता दें कि सहारा ने पैसे लौटाने के अपने पिछले प्रस्ताव से कदम पीछे कर लिया। जोधपुर सत्र न्यायालय में आज यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम की पेशी होगी। इस दौरान आज कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया जाएगा। यूपी के मऊ में अखिलेश की पुलिस की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां अवैध कब्जे की शिकायत लेकर एक थाने पहुंचा एक शख्स की दारोगा और दूसरे पुलिस वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। दरअसल अपनी शिकायत न सुने जाने से निराश होकर एक शख्स थाना परिसर में आत्मदाह करने जा रहा था। इसी से भड़के पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर पीटना शुरू कर दिया। मुरादाबाद में सिविल लाइन इलाके में कुछ महिलाओं ने एक युवक की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस युवक पर एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने गुस्साई महिलाओं से बचाकर युवक को हिरासत में लिया। बिहार के नालंदा में एक मोबाइल पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक प्राइवेट बस के खाई में गिर जाने से 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर अचानक बस से नियंत्रण खो बैठा और बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। यूपी के हाथरस में हुए एक सड़क हादसे में 3 विदेशी महिला पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब आगरा जा रहे इन पर्यटकों की कार को एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने लखनऊ में सड़क पर जाम लगा दिया। समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जबकि दिल्ली पुलिस ने मौलाना कल्बे जव्वाद की गिरफ्तारी से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूरा मामला दिल्ली के जोरबाग जमीन को लेकर है। शिया धर्मगुरु ने आरोप लगाया था कि जोरबाग की करबला की जमीन पर शीला दीक्षित और अहमद पटेल ने जबरन कब्जा करवाकर नर्सरी बनवाना शुरू कर दिया है। मौलाना ने जमीन खाली कराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। बिजनौर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली के दौरान एक लड़की के जहर खाने से सनसनी फैल गई। गैंगरेप पीड़ित ये लड़की मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसे मिलने नहीं दिया तो उसने मौके पर ही जहर खा लिया।
बीती फरवरी को पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायत सुनाना चाहती थी, नाकाम रहने पर उसने जहर खा लिया। महाराष्ट्र के पुणे में 4 साल की एक छात्रा के साथ स्कूल के बस ड्राइवर और क्लीनर ने बलात्कार किया। आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल संचालक की पिटाई कर दी। मासूम से बलात्कार की घटना से गुस्साए लोगों ने जब आरोपी बस ड्राइवर और क्लीनर को ड्यूटी करते देखा तो उनका गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने स्कूल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। मुंबई के भाईंदर इलाके में एक सिरफिरे ने शादी से इनकार करने पर एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक महिला और उसकी 20 दिन की मासूम बेटी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की लाश उनके घर के भीतर ही पड़ी थी। भोपाल एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के विमान से 190 किलो चांदी बरामद की गई। जांच में पता चला कि चांदी अहमदाबाद के एक व्यापारी की है। मलेशियन एयरलाइन के लापता विमान की तलाश में अब तक 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन विमान का कोई पता नहीं लग सका है। भारतीय मूल के सलमान खान को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल एम्बेसडर्स फॉर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप संगठन में एम्बेसडर नियुक्त किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई मुठभेड़ में 30 संदिग्ध विद्रोहियों की मौत हो गई है, जबकि अर्धसैनिक बल के 10 जवान घायल हुए हैं। साउथ अफगानिस्तान में सड़क किनारे एक गाड़ी में हुए बम धमाके में करीब 15 लोगों की मौत हो गई।